जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ और नए प्रश्न लेके आए हैं। जो प्रश्न आपको बोर्ड में दिख रहा होगा वो प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न क्या है? प्रश्न है यदि साइन ए बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए 2 साइन ए कॉस ए बराबर 2 tan ए 1 + tan स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन को हमें सिद्ध करना है। तो जो दिया है पहले उसको देखते हैं। दिया है साइन ए बराबर 1/2। अगर आप लोग पहले वाली वीडियो देखे होंगे तो वहां पे आपको ये साइन और जितने रेशियो हैं इसके सब बताए गए हैं। साइन कॉस टेन क्या होता है लाल बटे कक्का वाले फॉर्मूले में। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले त्रिकोणमिति में आपको पहले बताया गया था कि समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है सारे क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज पहले आप बना लीजिए। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद इस त्रिभुज का हम नाम देते हैं। नाम इसका है ए बी सी और ये वाला कोण आपका कितने होता है 90 डिग्री। ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है? जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। ठीक है। दिया है साइन ए बराबर 1/2। हमने आपको बताया था कि लंब कौन होती है। अगर यहाँ ए की बात कर रहे हैं तो इस ए इसको ए से लेंगे। जब यहाँ बी होता है तो इसको इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। ठीक है। यहाँ पे सी होता तो इसकी बात करेंगे। बी तो 90 रहेगा और यहाँ से ए की बात कर रहा है। ए के तो जिसकी बात करेगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। तो यहाँ दिया है साइन ए बराबर 1/2। तो पहले आप जान लीजिए कि साइन ए बराबर या साइन थीटा बराबर होता क्या है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये आपको पता होना चाहिए तभी हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ साइन ए के सामने वाली भुजा ये है कि कितना होगी? क्या होगी? लंब। और जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है बी, ये क्या होगी? कर्ण। ठीक है। बची तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। ये जब तक हम सही पहचान नहीं करेंगे तब तक हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। इसका मतलब लंब 1 है, कर्ण 2 है। तो यहाँ लंब कितना हो गया? 1 और कर्ण कितना हो गया? 2। तो लंब और कर्ण ज्ञात हो गया है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पहले त्रिभुज की जब तक तीनों भुजाएं हम ज्ञात नहीं कर लेंगे तब तक हम इस क्वेश्चन को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो इसको ज्ञात करेंगे। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। मीन्स कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। कर्ण कर्ण कितना है? 2, 2 का स्क्वायर। लंब कितना है? 1, 1 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? ए बी। इसको आप ए बी स्क्वायर लिख लेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए बी स्क्वायर। अब ये 1 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4 - 1 इक्वल ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो गया? 3 बराबर ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर होगा, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। तो √3 इक्वल ए बी। ये आपका ए बी यानी आधार का मान कितना आ गया? आधार बराबर आ गया √3। ठीक है। आधार बराबर क्या आ गया? √3। अब क्या करना है?
अब हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 2 sin A इंटू cos A बराबर 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। यहां से पहले देखिए कितने कंटेंट है। साइन ए लिखा है, साइन ए की वैल्यू दिया हुआ है, तो मुझे कास निकालना है और टैन निकालना है। क्या निकालना है? कास और टैन का मान निकाल करके इस पे रखेंगे और दोनों साइड को हम हल करके देखेंगे इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले साइन का मान पता है, साइन के निकालने की जरूरत नहीं है, 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो कास निकालेंगे, क्या निकालेंगे? कॉस। तो कॉस ए इक्वल होगा, क्या होता है? कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? √3 प्लस, सॉरी, हाँ, आधार बटे कर्ण। कर्ण कितना है? 2, √3/2। और क्या निकालना है? टैन, टैन निकालना है। तो टैन ए बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब है 1, आधार है कितना? 1/√3। ठीक है। तो ये tan ए और cos ए का मान आ गया, sin ए का मान दिया हुआ है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं? इसमें वैल्यू पुट करते हैं दोनों। तो दोनों पक्षों में क्या करते हैं? साइन, cos और tan का मान रखते हैं। चलिए मान रखते हैं। तो 2 साइन का मान है 1/2 इंटू cos का मान है √3/2। ओके, इतना है। 2 इंटू tan ए का मान है 1/√3, 1/√3 अपॉन यहाँ पे होगा 1 प्लस tan का मान 1/√3 होल स्क्वायर। ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा कितना? √3/2। और यहाँ कितना है? 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2/√3। और यहाँ पे 1/√3 का होल स्क्वायर होगा। जब 1/√3 का होल स्क्वायर होगा तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। कोई भी रूट वाली संख्या का जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, वही संख्या उतार लेंगे। ठीक है। अब इसको करेंगे 3 एक कम 3, पहले ऊपर वाला से उतार लेंगे। ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना है। 3 एक कम 3, 3 एक 4, ये हो जाएगा कितना? 4/3। अब आपको पता है जब भिन्न का भिन्न में भाग देते हैं तो नीचे वाले भिन्न पलट के गुणा हो जाती है। क्या हो जाती है? नीचे वाली भिन्न पलट के गुणा हो जाती है। तो 2/√3 अपान ये 4/3 का क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। तब इससे 2 से 4 कट जाएगा, तो 2 दूनी 4। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? 3 ऊपर बचा है, यहाँ 2√3 नीचे बचा है, तो √3/2 ये तो LHS का है। और उधर क्या बचा है? 3/2√3 ये है। तो अब हम क्या करेंगे? अभी बराबर हुआ नहीं है, अब ये इसका हम क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने के लिए कि मतलब ये √3 है तो √3 को नीचे से खत्म करना है, तो √3 के परिमेयकरण में ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुणा करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे? √3 का ऊपर नीचे गुणा होगा। जब √3 के ऊपर नीचे गुणा होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? 3√3 क्या हो जाएगा? 3√3 और नीचे √3 का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 भाई, √3 इंटू √3 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 इंटू 3, तो पेयर बनेगा, वर्गमूल निकल जाएगा 3। इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे इन दोनों के स्थान पे केवल 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3, तो 3 से 3 कट जाएगा। जब 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ कितना आएगा? √3/2, √3/2 मीन्स LHS बराबर RHS। प्रूफ।
ओके, इस तरह से मान रख करके इस तरह के क्वेश्चन को हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमें पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय, कभी कोई त्रिभुज का एक कोण का मान, दो भुजाओं का मान दिया, अगर तीसरी ज्ञात कर लेंगे फिर उसके बाद सारी वैल्यू निकाल के हम रखते हुए चले जाएंगे। ओके।